Assalamu alaikum. Class 12th Geography. It's the third chapter of Geography of our next book, which we are, out of these third chapters, we have already completed its two chapters. Now we are going to start its next chapter, third chapter of book number 2, which is human development. ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 एज वी हैव ऑलरेडी रीड दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इन द प्रीवियस बुक, बट यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे कुछ टॉपिक्स। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। तो इसमें हम फर्दर ऐड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट कंटेक्स्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट किसको कहेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट एज द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट itself suggests development, it is the upliftment development, and this is the development of humans. When you are going to develop, when you are developing a particular section, particular community, that very time, particular race, that very time, we are discussing about the specific people. We are discussing, हम किसी के बारे में बात करें, किसी खास मौजू पे बात करें, तो इस टाइम पे हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट refers Human development refers to the upliftment of opportunities of humans in every sector. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर करता है, इसका मतलब ये है कि आप जो ह्यूमंस को अभी वाले अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप बेटर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो। ह्यूमंस को बेटर अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं तब जाके वो अपलिफ्ट होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है फॉर द अपलिफ्टमेंट। ठीक, अपने आप को संवारने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इनको क्या किया जाता है? ह्यूमंस को जहां पे अपॉर्चुनिटीज दी जाती है तो वहां पे ये हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मकसद ही यही है। वहां पे ये कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे प्रॉस्परस कर रहा है। ठीक, किस वाले सेक्टर में? हर किसी सेक्टर में। अगर आप ह्यूमंस की डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हो? हेल्थ में, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, एम्पावरमेंट दे रहे हो आपको, उनको एम्पावरमेंट इनको करे, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स को इक्वल स्टेटस दे रहे हो। ठीक, लो कम्युनिटी को इक्वल स्टेटस दे रहे हो, उनको एम्पावर कर रहे हो। ठीक है, तो हेल्थ में आप उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज देते हो, where people are getting better medical facilities in the modern times. all the countries stress on these various issues. आजकल के जमाने में हर कंट्री, they have the aim, their prime motive is to develop the nation in health, develop the nation's health, develop the nation's health in every sector, in every field. When you have a developed nation, when you have a healthy nation, when you have disease-free nation, then you will prosper. Then any country will prosper and will become the developed country.
until and unless any country which does not occupy some necessary and basic elements, basic measures. So we can't, that very country can't be in the lists of developed countries. In fact, developed countries भी अभी क्या कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है. जब ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे तो कंट्री किसकी, कंट्री किस चीज की? जो अभी जो लोग ही, जब सबसे पहले जो क्रिएचर है वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन की डेवलपमेंट का जो मॉडर्न एरा है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. तो कोई भी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में स्ट्रेस देती है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट हम कैसे मेजर कर सकते हैं? व्हेन यू सी द बेटर अपॉर्चुनिटीज, when you seize the best opportunities, better opportunities as compared to the previous era, as compared to the ancient times, medieval times, the modern India is developing. They are providing better human development facilities and opportunities, like they are providing good health, good education and empowerment. They are empowering women as well. अगर आप देखोगे हेल्थ में, आप देखोगे हेल्थ में क्या होता था कि लास्ट वाले टाइम पे, जब एंशिएंट टाइम पे या 200-300 साल पहले पेंडेमिक्स आते थे, ये बीमारियां आती थी, तो आप देखो उस टाइम पे कितनी डेथ्स होती थी. उस टाइम पे कंट्रोल नहीं होता है. लेकिन आजकल के जमाने में हमारे पास मेजर्स भी हैं. इस टाइम कोविड चल रहा है पिछले 2 सालों से, जिसने इतनी तबाही मचा रखी है, फिर भी वी आर एबल टू ब्रिंग इट इन ए कंट्रोल. हम इसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं पे सफल होते हैं. हमारी खुद की नेग्लिजेंस होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी भी कंट्री है जिन्होंने वैक्सीन भी इसके लिए तैयार करा है. ठीक, तो अगर आप ह्यूमंस को हेल्थ वाइज डेवलप करते हो, हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज देते हो, एजुकेशन देखो, अगर एजुकेशनली हम क्या कहते हैं कि एजुकेशनली दैट वेरी कंट्री इज एजुकेशनल, देयर लिटरेसी रेट is high. We used to say that is the developed country, that their human development is in real terms. अगर हम अभी इंडिया में भी देखेंगे, इंडिया की एक स्टेट है केरला, they have the most literacy rate in all over India. सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में अगर पहले नंबर पर केरला आता है, तो हम ये कहते हैं कि वो डेवलप्ड है. ठीक, तो जब एजुकेटेड बंदा होगा तो वो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. एम्पावरमेंट, जब वुमेन्स को आप एम्पावरमेंट देते हो, जब वुमेन्स को इक्वल ट्रीट करते हो मेंस के साथ, जब आप सेक्शंस नहीं करते हो सोसाइटी में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी. जो मॉडर्न स्टेट है, यहाँ पे कोई सेक्शंस नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट हम इन शॉर्ट टर्म्स इसको कहेंगे जहाँ पे अपलिफ्टमेंट होती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अपलिफ्टमेंट के लिए. तो इट रेफर्स इन सिंपल टर्म्स, इट रेफर्स, जब इससे हमें अंदाजा लगता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हम आजाद है, इंसानों ने तरक्की करी, डेवलप हो गया, हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड एरा. कौन सा एरा होगा? कंप्यूटराइज्ड. कम्युनिकेशन डेवलप बेटर है, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रांसपोर्ट, जहां पे हमको लगता है कि कंप्यूटर एरा है, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें जहां पे लगती है, तो लगता है हमें ये सब चीजें मिलने से ह्यूमंस की डेवलपमेंट पॉसिबल है. This is because of the human. If you will find these very things in any place, we can say that these are the causes, these are the reasons for human development. Human development इसी की वजह से होती है. तो अगर हम कहेंगे कि human development आपको करनी है, ये वाले सेक्शन आपको क्या करने होंगे, इनमें प्रॉस्पेरिटी करनी होगी. लेकिन this is the western concept.
दिस इज द वेस्टर्न कंसेप्ट। ये हम वेस्टर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना उनके हिसाब से देख रहे हैं। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर का दौर आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, फैक्ट्रीज आ गई, इसमें इंडस्ट्रीज भी आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनके पास बेटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, मतलब एविएशन उनका है, उनके पास वो हवा में ही सफर करते, तो तब हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट उनका हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये वेस्टर्न कंसेप्ट, अगर आप कॉलोनियल पीरियड के हिसाब से देखिए, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, colonial era, colonial time is when Europe was dominating the whole Africa, Asia and some other countries, some other territories of North America. Thus we can say the countries like India. इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया क्या कॉलोनियल रूल में था। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश के अंडर था, यूरोपियन के अंडर था। ब्रिटिश लोगों ने तब उस टाइम क्या था, एक गैप जनरेशन हो गई थी, एक गैप जनरेट हो गई थी इंडस्ट्रीज की वजह से। दे वर डेवलपिंग, यूरोप वाज डेवलपिंग, यूरोप खुद प्रॉस्परस कर रहा था, डेवलप हो रहा था। लेकिन इंडिया में, ठीक, इंडिया, द इंडियन पीपल वर लैकिंग द बेसिक फैसिलिटीज। डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है उनके पास। दे हार्डली हैव एनी, दे वर हार्डली गेटिंग द वेजेस, दे वर हार्डली गेटिंग द फूड टू ईट। हिंदुस्तान के पास उस टाइम पे, जो हिंदुस्तान के लोगों के पास हार्डली खाने को रोटी मिलती थी। ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ये इतना डेवलप हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे होगी, बाकी सब चीजें। लेकिन यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिलती थी इंडिया में। अगर आप आज भी देखोगे, अगर हम एक साइड से देखते हैं मेट्रोपोलियन सिटीज, if we look at metropolitan cities, if we look at Mumbai, Delhi एंड अदर डेवलप्ड सिटीज, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट देखोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट, आप बड़ा सा इंफ्रा देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, आप हेल्थ फैसिलिटीज बड़ी देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बेटर रोड्स देखोगे, बेटर ट्रांसपोर्ट देखोगे, बेटर कम्युनिकेशन देखोगे। ये सब चीजें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि डेवलपमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्हीं एरिया में वो डेवलपमेंट जो है, ये किसी खास चंद परसेंट, कुछ परसेंट जो लोग हैं, इट इज द लेस परसेंटेज जो है, दे आर डेवलप्ड। These facilities are for the people who are in less in percentage. वो लोग जो कम परसेंटेज में है उनको ये बेटर फैसिलिटीज मिलती है, वो ये ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। एट द सेम टाइम द पीपुल हु आर पुअर, उनका आप देख सकते हो उनके पास घर ही नहीं है, अभी घर भी नहीं है, वहां पे स्लम्स है। तो स्लम्स एरिया में आप देख सकते हो जो अभी बहुत सारी मेट्रोपोलिटन सिटीज है, एक साइड से हम देखते हैं बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बेटर रोड्स, बाकी चीजें। एट द सेम टाइम अगर आप एक और पर्सपेक्टिव देखेंगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस सिटीज, आउटस्कर्ट्स में आप देखोगे स्लम्स डेवलप हुए हैं, या बीच में भी देखोगे झोपड़ बस्तियां वो डेवलप हो गई है, जिनकी वजह से वहां पे उनको क्या डेवलपमेंट की आप बात ही नहीं कर सकते हो। दे हार्डली हैव एनीथिंग टू ईट, उनके पास बेटर वाटर फैसिलिटीज होती ही नहीं है, जो उनका बेसिक राइट है वाटर, वो है ही नहीं, बेटर वाटर फैसिलिटीज है ही नहीं, बाकी सब चीजें इनके पास होती ही नहीं है। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे डिस्पैरिटी है। ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ही है ह्यूमंस को अपलिफ्ट करना, इतनी अपॉर्चुनिटीज देना कि ताकि वो मॉडर्न एरा में अपलिफ्ट कर सके, वो डेवलप हो सके, ठीक। जैसे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बेटर फैसिलिटीज हो, तो इनका जो होता है, इनके हेल्थ, यहाँ पे दे आर लेकिंग द हेल्थ फैसिलिटीज, दे आर लेकिंग द एजुकेशन फैसिलिटीज,
क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज इंडिया इज ऑन द सेकंड नंबर आफ्टर चाइना इन वर्ल्ड, दैट इज द सेकंड लीडिंग पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया, विद एज पर द 2011 सेंसस इंडिया हैज द पॉपुलेशन ऑफ 121 crore. At the same time, India is not developed country. India is developing country. So India has to face many problems. India को बहुत सी problems face करनी पड़ती हैं. हर किसी फर्द तक उसकी बेसिक नेसेसिटी पहुंचाने में इंडिया को बहुत सारी क्या है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट में डिस्पैरिटी ये होती है कि जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल है, हर किसी को आपको हर किसी एरिया में हर किसी ह्यूमन को आपको मौका देना, अपॉर्चुनिटी देनी है डेवलपमेंट के लिए. लेकिन यहाँ पे डेवलप डिस्पैरिटी होती है, हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. ठीक इसी तरह से 1990 में in 1990 United Nations came up with Human Development Report. नाइन्टी में पहली बार क्या होता है कि यूएन जो है यूनाइटेड नेशन वो क्या बनाते हैं, यूएनएचडी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट एक काउंसिल बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जिसमें रिपोर्ट देते हैं कि किस वाले एरिया में किस वाली कंट्री में कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. और ये सजेस्ट भी करते हैं अपना रिपोर्ट देने के साथ साथ ये फिर सजेस्ट भी करते हैं उन कंट्रीज को, उन एरियाज को, बोलते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसे करने के लिए आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है. ठीक, दे आर सजेस्टिंग द मेजर्स एज वेल. एक तो रिपोर्ट देते, एक तो ये डाटा कलेक्ट करते हैं, समझो इट इज अ टाइप ऑफ सेंसस. ये डाटा कलेक्ट करके बताते हैं कि कहां पे लैक होती है, बाकी सब चीजें. तो एट द सेम टाइम दे आर गिविंग मेजर्स. ये मेजर्स भी देते हैं उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए तरीके भी बोलते हैं. कौन? यूएनएचडी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट.